टाइम में खुशामदीद। एक दफ़ा फिर से आपके साथ मौजूद हूँ। आज एडोबी इलस्ट्रेटर की 5th क्लास हम कंडक्ट करेंगे और आज के लेक्चर में जो है हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के बारे में रीड करेंगे एंड रिफ्लेक्ट टूल के बारे में। रिफ्लेक्ट बेसिकली टूल तो यहाँ पे आपको मौजूद नज़र नहीं आएगा, बट वो एक ऑप्शन है, उसका बहुत ज़बरदस्त सा काम है। उसके बारे में जो है हम आज रीड करेंगे, उसे देखेंगे प्रैक्टिकली। बट उससे पहले जो है कुछ चीज़ें आपको मैं बताना चाहता हूँ कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि मैं चीज़ें देख रहा था, उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम जो है फेस आ रही थी। ठीक है जी, आज हम उससे थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे। पेन टूल की मदद से बहुत सारे लोग जो हैं कुछ बनाना चाहते थे, बट उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम देखने को मिल रही थी। वो ये है कि जब भी आप कोई चीज़ बनाना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से कुछ बनाना चाहता हूँ और बनाते हुए कुछ इस तरह की चीज़ मैं बना रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये हमने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद अब इसे जूम करके देखें, आपके पास फिल जो है यहाँ पे मौजूद है। स्ट्रोक आपका ब्लैक है एंड फिल आपका वाइट है। ठीक है जी, ये बात आपको समझ में आई होगी। अब बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जब आप पेन टूल की मदद से कुछ ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे कुछ बनाते हैं, तो आपको ना उसका स्ट्रोक होता है, ठीक है, और ना ही उसका फिल होता है। हाँ, ऐसे ना ही उसका स्ट्रोक होता है, ठीक है। तो वो ऐसे ऐसे आप कहीं पे क्लिक कर लेते हैं गलती से, तो वो आपको शो नहीं होता। वो आपको ये लगता है कि वो गायब हो चुका है, लिहाजा नई दोबारा से चीज़ बनानी पड़ेगी, बट नहीं, वो यहाँ पे मौजूद है। आप माउस के बटन को यहाँ पे लेके आएंगे, जैसे ही लेके आएंगे वो थोड़ा सा ब्लिंक करेंगे, ऐसे उसकी पास पे लेके आएंगे। ठीक है, ये देखें, उस पर आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ से डिफ़ॉल्ट कर लें या उसके स्ट्रोक को एटलीस्ट कोई कलर दें ताकि आपको उसे समझने में आसानी हो। वो एटलीस्ट आपको स्ट्रोक जो है इस चीज़ में मदद करेगा कि वो चीज़ यहाँ पे एग्जिस्ट करती है, यहाँ पे मौजूद है। मसला तब आता है जब अनफॉर्चुनेटली आपके पास स्ट्रोक भी नहीं होता। ठीक है, और ये देखें, इसका मैं स्ट्रोक भी गायब कर रहा हूँ एंड फिल भी, और ये देखें अब कहीं इधर उधर मैं कहीं पे क्लिक करूंगा, जैसे ही क्लिक करूंगा ये आपको गायब लगेगा, बट गायब नहीं है। जो भी चीज़ ऐसी गायब हो, आपने करना क्या है, बिल्कुल इसे जूम आउट करके पूरे पेज को माउस के साथ ऐसे सिलेक्ट करना है, लेफ्ट बटन दबा के। जो जो चीज़ आपके पेज पे होगी वो ऐसे हाईलाइट होगी। जैसे ही हाईलाइट होगी तो आपने इसे फिल एंड स्ट्रोक एटलीस्ट डिफ़ॉल्ट कर लेना है ताकि उसका स्ट्रोक जो है हमारे पास ब्लैक शो हो एंड फिल वाइट। ये चीज़ तो होगी क्लियर। ठीक है, अब दूसरी चीज़ हमारे पास ये है कि हम पेन टूल के साथ कुछ बनाते हैं। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ से कुछ बनाना स्टार्ट किया, यहाँ से हमने ये तो बना लिया। अब हम चाहते हैं इसी तरह का कुछ स्टाइल यहाँ पे बनाना, सेम चीज़ यहाँ पे। अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, जैसे ही स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह का शो होगा, यानी कि वो पॉइंट्स ही गायब हो जाएंगे। वो पॉइंट्स गायब नहीं होते, असल में वो पॉइंट्स डिलीट होते हैं। ये देखें, मैं कंट्रोल Z करूँगा। कंट्रोल Z करने के बाद अब गौर से देखें आप लोग, एक चीज़ आप नोट करनी है आपने। पेन टूल के साथ आपको क्या नज़र आ रहा है? हल्का सा स्टार का मार्क। ठीक है जी, जैसे ही आप एंकर पॉइंट पे लेके आएंगे, वो देखें वो पॉइंट जो है नेगेटिव के मार्क में चेंज हो गया। ठीक है जी, और जैसे उसके ऊपर लेके आएंगे, आप क्लिक करेंगे, देन वो नेगेटिव हो जाएगा, वो कट हो जाएगा, वो एक्सक्लूड हो जाएगा आपके डिज़ाइन से। ठीक है, तो आपको इसका मैं हल बताता हूँ। आप कोई भी चीज़ ड्रा करेंगे, ड्रा करने के बाद यहाँ पे सिलेक्शन टूल पे आएंगे। सिलेक्शन टूल पे आएंगे तो कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस नजर आएगा कि ये सिलेक्ट होगा आपके पास। इसे आपने अनसेलेक्ट करना है, कहीं पे भी क्लिक कर लें, पेज पे कहीं पे क्लिक कर लें। जैसे ही पेज पे क्लिक करेंगे ये हमारे पास अनसेलेक्ट हो जाएगा। अब अनसेलेक्ट करने के बाद दोबारा हम पेन टूल पे आएंगे, इसे सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद दोबारा यहाँ पे आके वो चीज़ ड्रॉ करेंगे। ये देखें, अब वो आपका एंकर पॉइंट एक्सक्लूड या नेगेटिव या नफ़ी नहीं होगा, वो ख़त्म नहीं होगा। ये देखें, अब मैंने दूसरी वो चीज़ बना ली। अब फिर से मैं यहाँ से स्टार्ट करने लगूंगा तो फिर से वो माइनस का निशान आएगा। अब मैं क्लिक करूंगा, फिर से वो गायब होगा। ठीक है, इसे मैनेज करने के लिए आप सिलेक्शन टूल पे आएंगे, कहीं पे भी क्लिक करेंगे, इसे अनचेक करेंगे। ऐसे होता है ये कुछ। ठीक है, इसे आपने कहीं पे भी क्लिक करके इसे अनसेलेक्ट करना है। जैसे अनसेलेक्ट करेंगे देन आप पेन टूल पे आएंगे, फिर से आप यहाँ पे आके नई चीज़ बना सकते हैं। एक्चुअली इस चीज़ को जो है वो लेयर से एडजस्ट किया जाता है, बट आपको कुछ सिखाने के लिए आपके लिए इतना काफ़ी है, आपको बताना कि आप इस तरह से एडजस्ट करें। वो लेयर का जब हमारी क्लास होगी तो मैं आपको बताऊंगा कि लेयर से हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से फिर से मैंने
अब फिर से नई चीज़ बनाई एंड देन यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब ये देखें कुछ इस तरह का आपके पास डिज़ाइन बनेगा। ठीक है, आप कुछ भी बना सकते हैं। अब अलग अलग पार्ट को आप सेलेक्ट करेंगे, डबल क्लिक करेंगे एंड इसको कुछ कलर देंगे। इसे कुछ हम कलर दे लेते हैं थोड़ा सा, ये कलर दे लेते हैं, यस। एंड इसको भी कुछ कलर दे लेते हैं यहाँ पे, ये वाला, एंड इससे भी कुछ कलर देंगे, ये वाला। ओके, अब सारे पॉइंट्स को आप ऐसे इकट्ठा पकड़ें। इकट्ठा पकड़ने के बाद अपने स्ट्रोक पे आए। फिल आपका नहीं आएगा चूंकि सब में जो है अलग अलग कलर है, इसलिए फिल वो शो नहीं करवाएगा। ठीक है, आपका स्ट्रोक सेम है, ये देखें ब्लैक है सारा, सब पे जो है ब्लैक स्ट्रोक है, ये देखें। ठीक है, अब आप करेंगे क्या, आप जो है अपने पूरे डिज़ाइन को ऐसे सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद स्ट्रोक को क्लिक करेंगे, ऊपर वाली परत पे आएगा। इसे आप यहाँ से ये रेड मार्क जो लाइन आपको नज़र आ रही है, नन का निशान, यहाँ पे आप नन कर देंगे। अच्छा, ये मैं ना आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। कंट्रोल Z करेंगे, अब मैं करूँगा जूम, ये देखें ये स्ट्रोक आपको नज़र आ रहा होगा। जैसे ही मैं नन पे क्लिक करूँगा हमारा वो स्ट्रोक यहाँ से गायब। ये देखें आपके पास जस्ट एक स्टाइल ये बाकी बचा है, ये देखें। ठीक है, आई होप सो कि आपको क्लियर समझ में आया होगा कुछ जो मैं समझाना चाहता हूँ। और अब आते हैं हम अपने, क्लास थोड़ी सी लंबी होगी बट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे देखें और बहुत चीज़ें इस क्लास में कवर होंगी। हम इसे डिफ़ॉल्ट कर लेते हैं ताकि कोई भी चीज़ ड्रा करें तो हमारे पास फिल वाइट आए एंड स्ट्रोक ब्लैक। अच्छा, आज हमने जो है वो स्टार्ट करना है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ये सिलेक्शन टूल के बिल्कुल ऑपोजिट यानी कि सामने साथ ही मौजूद है। ये देखें, जैसे ही मैं अपना माउस का कर्सर इसके ऊपर लेके आऊँगा तो इसकी इंफॉर्मेशन हमारे पास शो होगी। ये देखें डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिखा है। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल होता क्या है बेसिकली, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का सारा काम वही होता है जो सिलेक्शन टूल का होता है, बट ये एडिटेबल होता है। एडिटेबल से मुराद कोई भी चीज़ को आप मैनुअली एडिट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये मैं पेन टूल की मदद से जो है एक यहाँ पे लाइन ड्रॉ करता हूँ। ये देखें, अब लाइन जो है हमारे पास, इसका स्ट्रोक थोड़ा सा ज़्यादा कर लेते हैं। यहाँ से ब्लैक है स्ट्रोक, ये देखिए यहाँ पे 5 एटलीस्ट काफ़ी होगा हमारे पास। जूम करते हैं इसे थोड़ा सा। अब डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का काम क्या है, जैसे ही इस पर आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का शो होगा। इसका इंटरफेस ऐसे आप बड़ा या छोटा ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, इसे आप सेलेक्ट करके भी कहीं पे मूव कर सकते हैं। इसे सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही आप डायरेक्ट सिलेक्शन पे क्लिक करेंगे तो उसके एंकर पॉइंट्स हमारे पास शो होंगे। उसका मतलब है कि मैन्युअली हम उसे चेंज कर सकते हैं। ये देखें, एक इसका ये पॉइंट है, ये देखें वाइट कलर का आपको नज़र आ रहा होगा, ये वाला। ठीक है, एंड देन उसका दूसरा पॉइंट हमारे पास जो है वो ये है, ये देखें ये वाला। अब इसका काम क्या है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का, वो ये कि आप इसे जो है मैनुअली एडजस्ट कर सकते हैं एंकर पॉइंट्स को एडिटेबल सूरत में। फॉर एग्जांपल मैं अब दोनों पॉइंट्स आपको ब्लू कलर में नज़र आ रहे होंगे। ये देखें ये भी ब्लू कलर है एंड ये भी ब्लू कलर है। हम जैसे ही एक पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे लेफ़्ट क्लिक करके, जैसे ही हमने लेफ़्ट क्लिक किया वो वाइट हो गया, बट जो सिलेक्टेड है वो ब्लू है हमारे पास, ये वाला ब्लू है। जैसे ही हम मैं इसे पकड़ के आगे पीछे कहीं पे भी करूँगा ये लाइन हमारी एडिटेबल होगी। ये देखें, इसे हम कहीं पे भी ले जा सकते हैं, जितना मर्जी बड़ा या छोटा जैसे मर्जी कर सकते हैं। इसे क्लियर समझ आपको कुछ ऐसे आएगी जब मैं कुछ और बनाऊंगा। फॉर एग्जांपल मैंने ये रेक्टेंगल टूल लिया, रेक्टेंगल टूल लेके अब हम इसे ड्रॉ करते हैं शिफ्ट दबा के, ताकि इसकी विड्थ एंड हाइट जो है वो सेम आए। अच्छा, अब जो है शिफ्ट से ड्रॉ नहीं हुआ, शिफ्ट से ड्रॉ करते हैं, ये सेम आ गया इसकी हाइट एंड विड्थ। अब एक चीज़ याद रखें, जैसे हमने इसे ड्रॉ किया डायरेक्ट सिलेक्शन से, जब हम इसे सिलेक्ट करेंगे तो ये 4 पॉइंट्स हमारे पास मौजूद होंगे, ये वाले। ठीक है, इन पॉइंट्स को हम मैनुअली इसे थोड़ा सा एलिप्स टूल बना सकते हैं, या जितना हम इसे राउंड बनाना चाहते हैं वो कर सकते हैं। लेकिन डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से जब हम सिलेक्ट करेंगे तो हमारे पास ये चारों एंकर पॉइंट्स इसके ये शो हो रहे होंगे। ये देखें, ये देखें, हमने किसी एक पॉइंट को अगर चेंज करना है तो उस पॉइंट पे क्लिक करेंगे। याद रखें कि हम इसे
इसकी पाथ पे क्लिक करके जैसे ही इसको कुछ हरकत देंगे, जैसे ही कुछ मूवमेंट इसमें करेंगे तो उसका वही काम होगा जो कि सिलेक्शन टूल का होता है। ठीक है, आपने इसमें कुछ चेंजिंग करनी है तो उस एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे। देखें, अब चारों एंकर पॉइंट हमारे पास ब्लू कलर में मौजूद है। जैसे ही मैंने एक सिलेक्ट किया, बाकी 3 वाइट हो गए। ये देखें गौर से, ये वाइट बट ये ब्लू है। क्यों? क्योंकि ये मैंने सिलेक्ट किया है और इसमें मैं चेंजिंग करना चाहता हूँ। अब मैं इसे लेफ्ट क्लिक करके कहीं पे भी ले जा सकता हूँ, ऐसे। ये देख, ऐसे कहीं पे भी मैं ले जा सकता हूँ इसे। ठीक है, लेकिन एक बात आपने याद रखनी है, जब हमने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से इसमें थोड़ी सी चेंजिंग कर ली तो आप सिलेक्शन टूल की मदद से जब इस पर क्लिक करेंगे, अब वो चारों पॉइंट्स आपके पास शो नहीं होंगे जिनसे हमने एलिप्स टूल या रेक्टेंगल बनाया था, वो गोल करने वाले वो जो यहाँ पे पॉइंट्स है। अब वो इसी सूरत में आएंगे कि आप दोबारा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करेंगे। ये देखें, ये अब चारों हमारे पास मौजूद है। अब आप चाहते हैं कि मैं एक पॉइंट को राउंड करना चाहता हूं, इस पॉइंट को। ठीक है, बाकी तीनों को सेम रखना है बट इस पॉइंट को राउंड करना चाहता हूं, तो आप इस पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे। देखें, जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया, जस्ट इस पे वो गोल दायरा हमारे पास मौजूद है, बाकी तीनों पे वो गायब हो गया क्योंकि इसे हमने सेलेक्ट किया था। अब हम इसे पकड़ के जैसे ही राउंड करेंगे तो कुछ हमारे पास इस तरह की शेप बनेगी। ये देखें, कितनी प्यारी सी वो कोन टाइप या कुछ ऐसा हमारे पास मौजूद है। ऐसा कुछ बन सकता है। ठीक है, थोड़ी सी मैं और आपको समझाना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल, हमने इसे ड्रॉ किया, आप इससे क्या शेप बना सकते हैं और किस तरह से ये काम आता है आपके। ये हमने डायरेक्ट शिफ्ट की मदद से ड्रॉ किया। ड्रॉ करने के बाद एक हम इसके बिल्कुल जो है शिफ्ट दबाकर इसे साथ कॉपी करते हैं। अच्छा, हमने शिफ्ट क्यों दबाया? आप लोगों को मैंने काफ़ी दफ़ा बताया, जब एक दफ़ा फिर से आपको बताता हूँ। शिफ्ट हमने इसलिए दबाया कि जब हम वैसे इसकी कॉपी जनरेट करेंगे तो हो सकता है कि हमारा माउस हिले और ऊपर चला जाए, ऐसे ऐसे हो सकता है। ठीक है, शिफ्ट दबाने से हमारा जो आगे वाला वो कॉपी करने वाला ऑब्जेक्ट होगा वो मूव नहीं करेगा, बिल्कुल उसी डायरेक्शन में। ये आपको उसी डायरेक्शन में आपको बता रहा होगा, आपकी स्मार्ट गाइड भी बता रही है। ये देखें, बिल्कुल उसी डायरेक्शन में जाएगा और हम यहाँ पे आगे ऑल्ट को प्रेस करेंगे। जैसे ही ऑल्ट को प्रेस किया, ये कॉपी जनरेट होगी। इसकी एक और कॉपी शिफ्ट दबाकर मैं यहाँ पे ले सकता हूँ। ठीक है जी, यहाँ पे मैंने कॉपी ले ली। आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे आने के बाद इस पर मैं सिलेक्ट करूँगा, ऐसे क्लिक करके सिलेक्ट करूँगा। अब मैं इस पॉइंट को एंड शिफ्ट दबा के इस पॉइंट को, ठीक है, क्योंकि मैं एक इस पॉइंट पे क्लिक करूंगा तो एक ही पॉइंट सिलेक्ट होगा। अब मुझे दूसरा पॉइंट सिलेक्ट करना पड़े तो मैं इस पे दोबारा आके क्लिक करूंगा तो पिछला हमारा अनसिलेक्ट हो जाएगा। अब दोनों को सिलेक्ट करना है, लिहाजा मुझे शिफ्ट दबाना पड़ेगा। जैसे ही मैंने शिफ्ट दबाया, ठीक है, इसे सिलेक्ट किया, इसे सिलेक्ट करने के लिए शिफ्ट दबाया, शिफ्ट दबा के इसे सिलेक्ट किया, अब दोनों हमारे सिलेक्टेड हैं। ये देखें, ये वाइट है और ये ब्लू है। ये इसका मतलब हमारे दोनों सिलेक्टेड हैं। ये आप इन गोल मार्क्स की वजह से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, दोनों सिलेक्टेड हैं। लिहाजा मैं दोनों सिलेक्ट करके इसे यहाँ से पकड़ के कुछ नीचे लेके आऊँगा, ऐसे ऐसे। ठीक है, ये हो गया कुछ हल्का सा स्टाइल हमारे पास। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट सिलेक्शन की मदद से इस पर क्लिक करूँगा। इस पर क्लिक करने के बाद इसे सिलेक्ट करूँगा और निचले वाले को शिफ्ट दबा के सिलेक्ट करूंगा। जैसे ही मैंने सिलेक्ट किया, फिर दोनों सिलेक्ट हो गए। फिर आप किसी भी एंकर पॉइंट से उसे पकड़ के ऐसे शिफ्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने शिफ्ट कर दिया। ये देखें, कितना प्यारा सा बॉक्स हमारे पास मौजूद है। इसका ये काम होता है कि काफ़ी शेप्स आप इसकी मदद से बना सकते हैं। ठीक है जी, ये आपको समझ में आया होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक और चीज़ आपको बना के दिखाता हूँ। ये हमने ड्रॉ किया, डायरेक्ट सिलेक्शन पे आए। डायरेक्ट सिलेक्शन की मदद से हम इस पार्ट को राउंड करना चाहता हूँ, बाकी 3 पार्ट सेम रहे तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद इसकी मदद से इसे गोल कर दूँ। ये देखें, कितना प्यारा हमारे पास एक क्यूब सा मौजूद है। राउंडेड क्यूब क्या कह सकते हैं इसे, आई डोंट नो कि क्या कहते हैं इसे, बट आई होप सो कि समझ में आया होगा आपको। ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल होता है हमारा। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ, वो ये है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के अलावा जो हमने पढ़नी थी, वो ये है कि हम ट्रांसफॉर्म टूल में
टूल तो नहीं है ये, बट ये एक ऑप्शन है। इस ऑप्शन की मदद से आप बहुत सारी चीज़ें कवर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल उसे समझाने के लिए मुझे कुछ यहाँ पे इंसर्ट करना पड़ेगा। ये ले लेते हैं हम, ये मैंने कुछ रखा था, ये देखें। सॉरी, यहाँ पे हम जो है ले आएंगे। जैसे ही लेके आए तो हम यहाँ पे इम्बेड पे क्लिक करेंगे अपनी ड्राइंग का हिस्सा बनाने के लिए। यहाँ पे हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद जो है हम अब आएंगे पेन टूल पे। पेन टूल पे आके एक बात आप याद रखें, इसका मिड ये देखें सेंटर है। आपकी जो स्मार्ट गाइड है वो आपको बता रही होंगी कि आप मिड में अपने ऑब्जेक्ट के दरमियान में हैं या नहीं। ये देखें, गौर से देखें, वो लाइन बिल्कुल साथ साथ ड्रा हो रही है, हमें बता रही है, गाइड कर रही है कि ये आपका बिल्कुल मिड है। ये मैं मिड में आया। मिड में आना लाजमी है, ये मैं आपको बता दूं। मिड में आया, मिड में आके मैंने यहाँ पे क्लिक किया। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्लिक करके थोड़ा सा ट्रेस कर किया। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ये मैं मिड में आया, यहाँ पे क्लिक किया एंड यहाँ पे क्लिक करने के बाद थोड़ा सा इसे राउंड किया, सॉरी बेंड किया, एटलीस्ट इतना। यहाँ से हम इसे कर लेते हैं डिफ़ॉल्ट, फिल इसका ख़त्म कर लेते हैं। ये वाला फिल को ऊपर लाना पड़ेगा एंड ये मैंने नन कर दिया। अब ये देखें, अब यहाँ से हमने इसे आज़ाद किया यानी कि अनलॉक किया। यहाँ पे आए, यहाँ पे आने के बाद जो है हम यहाँ पे आके ये देखें, ये हमें फिर वो स्मार्ट गाइड हमारी बता रही है कि आप दरमियान में बिल्कुल इसके मिड में, इस पूरे अपनी ड्राइंग के मिड में ये पॉइंट लगा रहे हैं। यहाँ पे मैं आऊँगा और आके थोड़ा सा इसे फिर से बेंड करूँगा। जैसे ही मैंने बेंड किया यहाँ पे, ठीक है, और मैं डायरेक्ट सिलेक्शन पे आऊँगा एंड ये न्यूट्रल कर दिया। अब हम इस पिक्चर को साइड पे रखते हैं। जो चीज़ मैंने समझानी है वो समझाने लगा हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल ये चीज़ हमारी बन गई है, ठीक है जी। अब हमने बिल्कुल सेम इसी तरह की बनानी है। अब पॉसिबल था कि सारे को हम पेन टूल की मदद से करते ट्रेस, तो हो सकता है कि ये वाली चीज़ कुछ और बनती, इसमें थोड़ा सा फ़र्क आ जाता। पॉसिबल है काफ़ी हद तक, ठीक है। अब हम करेंगे क्या, यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे रिफ्लेक्ट टूल का। अब इस पे क्लिक करेंगे हम, राइट वाला। जैसे ही राइट वाला हमने इसे सेलेक्ट करेंगे, पहले सेलेक्ट करने के बाद राइट वाला क्लिक करेंगे। जैसे ही राइट वाला हमने क्लिक किया, ये ट्रांसफॉर्म का टूल आपको नज़र आएगा। जैसे ही ट्रांसफॉर्म पे आएंगे, ये वाला एरो हमें शो करवा ये वाला एरो हमें शो करवाएगा कि इसमें जो है सब ऑप्शंस भी मौजूद हैं। जैसे ही हम यहाँ पे लेके आएंगे, एरोज की मदद से हमें ये बताएगा कि आपके पास सब ऑप्शन भी मौजूद हैं। ये सारे ऑप्शन जो है वो मैं आपको नहीं बताऊंगा, बट वक्त के साथ साथ जो जो चीज़ें हमें चाहिए होंगी वो साथ साथ बताऊंगा, ताकि आपको उनका वर्क जो है समझ में आता रहे। ये रिफ्लेक्ट टूल, ये देखें, जैसे ही आप रिफ्लेक्ट पे क्लिक करेंगे, कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा, ठीक है जी। अब मैं दोबारा आपको बता दूं, ये देखें, इसे मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद ट्रांसफॉर्म में आने के बाद रिफ्लेक्ट पे क्लिक किया। जैसे ही रिफ्लेक्ट पे क्लिक किया हमने, कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा, ठीक है, इस तरह का इंटरफेस एंड ऐसी आपकी ओरिजिनल ड्राइंग। यहाँ पे प्रीव्यू का ऑप्शन मौजूद है। जैसे ही आप प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो वो आपको उसकी जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में चीज़ दिखाएगा। ये देखें, मैं प्रीव्यू को बंद करता हूँ तो ऑपोजिट डायरेक्शन में वो चीज़ बंद हो जाएगी। ये देखें, ये वर्टिकल है। जैसे ही हम हॉरिजॉन्टल पे क्लिक करेंगे तो ये उल्टी हो जाएगी ऐसे, बट हमें वर्टिकल चाहिए। वर्टिकल मैंने किया। वर्टिकल करने के बाद अगर मैं इसे ओके करूँगा, देखें मैं ओके किया तो वो हमारी उल्टी हो गई चीज़, जो कि हमारा डिज़ाइन था। बट हमें उल्टा नहीं करना, हमें उसको इस तरह का बनाना है। हम इसे सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद ट्रांसफॉर्म में रिफ्लेक्ट। जैसे ही ये प्रीव्यू से आप देख सकते हैं, कोई भी एक्शन करने से पहले आप प्रीव्यू ज़रूर कर लिया करें, ताकि हमें पता लगे क्या एक्शन होना है। यहाँ से हम कॉपी पे क्लिक करेंगे। कॉपी पे क्लिक करेंगे तो हमारी कॉपी जनरेट हो जाएगी। ये देखें, ये हमारी थी ड्राइंग एंड ये उल्टी जो है कॉपी जनरेट हुई है, ठीक है। अब हम करेंगे क्या, इस उल्टी कॉपी पे क्लिक करेंगे एंड क्लिक करने के बाद लेफ्ट क्लिक करेंगे इस पे एंड शिफ्ट दबाएंगे, ताकि हमारा डिज़ाइन जो है सेम डायरेक्शन में मूव हो। ये देखें, सेम डायरेक्शन में मूव हो रहा है। और यहाँ पे जैसे ही आप आएंगे स्मार्ट गाइड, ये देखें, स्मार्ट गाइड ने आपको बता दिया कि आप बिल्कुल उसके कोनों पे बिल्कुल मिड में लगा चुके हैं। जैसे मैं पीछे लेके आऊँगा, स्मार्ट गाइड बंद हो जाएगी, ठीक है। ऐसे मैं इसके पास लेके आऊँगा तो स्मार्ट गाइड मुझे बताएगी कि आप बिल्कुल परफेक्ट हैं। यहाँ पे मैं
माउस का बटन जो है रिलीज कर दूंगा। जैसे ये रिलीज किया, ये देखिए हमारे पास शेप बन गई कितनी प्यारी। ये देखें हमारे पास कितनी प्यारी सी शेप बन गई है। ठीक है, अब एक चीज़ आपने गौर करनी है, इस तरह की शेप बन गई है। अब हमें इस बात में बिल्कुल हम श्योर हैं कि जैसी इसकी लेफ्ट साइड है वैसे ही इसकी राइट साइड है। ठीक है जी, दोनों एक जैसी हैं। अब हम इसे जो है एक और चीज़ आपको बताऊं, ठीक है, वो भी हमें यूज़ करनी पड़ेगी। ये देखें, मैं इसे जूम करता हूं तो आपको कुछ नज़र आएगा। ये देखें, ये इसके पॉइंट्स ठीक से यहाँ पे बिल्कुल आपस में नहीं मिले। ठीक है, ये पॉइंट्स का फ़र्क आपको कुछ इस तरह से नज़र आएगा जब हम इसे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे कुछ कलर देंगे। ये कलर दे लेते हैं हम। ये देखें जी, जैसे ही मैंने ये देखें, अब आपको बिल्कुल ये लाइन नज़र आ रही होगी कि इसमें कुछ है बाकी जो कि अनकम्प्लीट है। ये दो पार्ट्स हैं अलग अलग। अब इन पार्ट्स को जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का इस्तेमाल करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने अच्छे से समझना है इसे। आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को हम क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इस पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे एंड शिफ्ट दबा के इस पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे। अब ये दोनों पॉइंट सिलेक्ट हो गए हैं। अब आपको देखने में जो है ना, देखने में जो है आपको ये अलग पार्ट है, ये अलग पार्ट है, यानी कि ये एंकर पॉइंट अलग है एंड ये वाला एंकर पॉइंट अलग है। ठीक है, हम डायरेक्ट सिलेक्शन से जब इसे सिलेक्ट करेंगे दोनों को, ये आपको देखने में एक एंकर पॉइंट लगेगा, बट नहीं, ये आप जूम करके देखेंगे बड़ी गौर से तो ये दो एंकर पॉइंट आपको नजर आएंगे। एक इसका है एंड एक इसका है, बट ये करीब है ज़्यादा, तो इसलिए हमें ठीक से जज नहीं हो पा रहे कि ये अलग अलग है या एक ही। ठीक है, अब आप करेंगे क्या, दोनों को हमने सेलेक्ट कर लिया है ना, दोनों एंकर पॉइंट्स को शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करेंगे तो ज़्यादा हमें कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, लिहाजा हम इसे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करके ऐसे माउस के साथ ड्रॉ करेंगे। ऐसे दोनों पॉइंट्स को, जस्ट इन दो पॉइंट्स को, याद रखें जस्ट इन दो पॉइंट्स को। जैसे ही हमने बटन रिलीज किया, ये दो पॉइंट्स हमारे पास सिलेक्ट हैं। अब इसे आप जो है राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने पे एवरेज पे आएंगे। जैसे ही आप एवरेज पे क्लिक करेंगे तो वो आपको पूछेगा कि इसे एवरेज कर दें हम। एवरेज एवरेज से मुराद ये होगा कि वो आपको पूछ रहा होगा कि हम एवरेज इसे मज़ीद नज़दीक करें, क्योंकि इन्हें ज़रूरत होती है थोड़ा सा मज़ीद एंकर पॉइंट्स को नज़दीक करने की। कुछ मेरी समझ में तो आज तक यही आया है, बट मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि इसे आप हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल नहीं करेंगे, इसे आप बोथ करेंगे। बोथ पे ऑलरेडी क्लिक होगा, बट आप इसे छेड़ेंगे नहीं, बोथ, क्योंकि हमें दोनों को मिलाना है। ओके क्लिक करेंगे, जैसे ही ओके पे क्लिक करेंगे ये कुछ हद तक बेहतरी आएगी, बट आपको एज सच देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, ये देखें फिर भी ये वैसा है। अब दोबारा से आप जो है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल आपके पास सिलेक्ट है, दोबारा से इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद अब इस पे पाथ लिखा नजर आ रहा है माउस के बटन के साथ, ये लाइन जो है ये पाथ कहलाती है। ठीक है, और ये पॉइंट्स एंकर, इस पाथ पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इस पाथ से मुराद दोनों एंकर पॉइंट्स आपके पास सिलेक्ट हैं, इस पे भी कर लें, मतलब सिलेक्ट शुदा पाथ पे आपने ऐसे क्लिक करना। क्लिक करने के बाद ज्वाइन पे आएंगे। ज्वाइन पे जैसे ही क्लिक करेंगे, ये मैं थोड़ा सा और जूम कर लेता हूँ ताकि आपको पता चले। ये देखें, इनको मैंने सिलेक्ट किया ऐसे, सिलेक्ट करने के बाद ज्वाइन, जैसे ज्वाइन पे क्लिक किया हमारे ज्वाइन हो गए। ये देखिए, अब वो जो यहाँ पे लाइन थी यहाँ पे वो गायब हो गई है। ठीक है, बट इसमें थोड़ी सी और चीज़ जो है वो अनकम्प्लीट है, वो यहाँ पे कि ये दो चीज़ें भी हमारे पास अभी से अलग अलग हैं। इसे भी हम दोनों को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद एवरेज, एवरेज बोथ, ओके, एंड दोबारा क्लिक करेंगे एंड ज्वाइन। ये देखें जी, ज्वाइन हो गया। ये अब हमारे पास बिल्कुल बड़ी अच्छी सी शेप मौजूद है कुछ इस तरह की। अब कुछ इस तरह की इसलिए नहीं है कि इसका हमने स्ट्रोक छोटा किया है। अब हम सिलेक्शन टूल पे आएंगे, इसे सिलेक्ट करेंगे, स्ट्रोक को जो है हम ज़्यादा कर देते हैं, फॉर एग्जांपल 12, नहीं 12 तो नहीं, 16, 18, यह ओके। अब एक चीज़ याद रखें, ये चीज़ इसकी थोड़ी थोड़ी राउंडेड है, यानी कि गोल कह सकते हैं हम। अब क्या करेंगे, सिलेक्शन टूल पे आएंगे, जो मैंने आपको बताया था पहले, इस पे क्लिक करेंगे। ये देखें गोल, ये हमारे पास शो हो गया गोल करने के लिए, इसे राउंड बनाने के लिए। एंड शिफ्ट से इस पे आएंगे। ठीक है, अब हम इसे पकड़ के थोड़ा सा राउंड करेंगे। जैसे ही राउंड किया, ये देखें काफ़ी हद तक इससे रिजेम्बलेंस अब हमें शो हो रही है। ये देखें, अच्छा, ये मैंने शिफ्ट के साथ दोनों क्यों सिलेक्ट की,
अगर मैं इसे सेलेक्ट करके ऐसे राउंड करता तो हो सकता है इसे दोबारा सेलेक्ट करके राउंड करने में ऐसे ज़्यादा हो जाता। देखिए ना, ये थोड़ा है और ये ज़्यादा है, इसलिए मैंने शिफ्ट दबा के दोनों को एक ही दफ़ा सेलेक्ट किया, ठीक है, ताकि जितना राउंड ये साइड हो उतनी ही यही हो, ठीक है जी, दोनों बराबर में राउंड हो। ऐसे देखें, ये देखें ऐसे, ये काफ़ी हद तक ऐसा बन गया है, बट इसे ज़रूरत है अब थोड़ा सा हमें ओवर स्ट्रोक को ज़्यादा करने की। 20 कर देता हूँ, ऐसे 20 से 40, ऐसे ऐसे कुछ। अब हमारी शेप रेडी है। अब सेम तरीके के साथ आप हार्ट को जो है कर सकते हैं, एक साइड आपकी कर लें आप ट्रेस, देन उसे रिफ्लेक्ट के साथ इसकी कॉपी जनरेट करें, इसे आप एवरेज करें, ज्वाइन करें, मिला के आप इसे एडजस्ट करें। फॉर एग्जांपल आपको एक और चीज़ यहाँ पे मैं बता दूं, ये चीज़ रिफ्लेक्शन टूल वहाँ पे यूज़ होता है जब आपकी लेफ्ट हैंड साइड सेम हो। ऐसे भी क्लाइंट होते हैं जो हमें कुछ ऐसी चीज़ें देते हैं बनाने को जिनकी लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट एंड राइट साइड जो है सेम होती है, फिर हम एक साइड को जो है अच्छी तरह ट्रेस कर लेते हैं, फिर उसकी दूसरी हम कॉपी जनरेट कर लेते हैं, ठीक है। अब दोनों साइडों पे मेहनत करना ज़्यादा मुश्किल होगा काम। एक साइड पे हमने ये की कोशिश अपनी और उसकी कॉपी ले ली, एक तो दोनों साइडें हमारी सेम हो गई और दूसरा हमारी मेहनत भी बची है, ठीक है। ये उसी सूरत में पॉसिबल होगा जब दोनों साइडें आपकी सेम होगी, ठीक है। जब दोनों साइडें सेम नहीं होंगी तो आप ऐसे कॉपी नहीं ले पाएंगे, ठीक है जी। ये था आज का कुछ काम जो कि बताना ज़रूरी था, और आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा आज का काम। एंड जो नहीं आता ग्रुप में डिस्कस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें, ठीक है। एंड ग्रुप में पूछें अपना डेली का काम, मुझे जो है सबमिट करवाएं। पेन टूल का काम आपने छोड़ना नहीं है, पेन टूल डेली कुछ ना कुछ ट्रेस करके ज़रूर मुझे दिखाएं, क्योंकि पेन टूल एक ऐसी चीज़ है जो प्रैक्टिस से आता है। आज हमने काफ़ी कुछ समझा है, क्लास मज़ीद लंबी नहीं करना चाहता, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। दुआओं में याद रखिएगा। वीडियोस को देखने का बहुत शुक्रिया, साथ रहने का बहुत शुक्रिया, पार्टिसिपेट करने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। नवाजिश, करम, मेहरबानी, अनायत, बहुत शुक्रिया। एंड टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह निगहबान, रब राखा।